हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का और आज इस स्पेशल सेशन के अंदर स्पेशल न्यूज के साथ में मैं आया हूँ। नॉर्सेट 6 के परिणाम आ चुके हैं और नॉर्सेट 6 के परिणाम के अंदर कई सारे उत्कर्ष के ऑनलाइन और ऑफलाइन विद्यार्थियों ने बाजी मारी है। इस बार उत्कर्ष के परिणाम जो है उत्कृष्ट परिणाम रहे हैं। आप लोगों को पता हो तो उत्कर्ष ने ऑल इंडिया 5th रैंक जो है इस नॉर्सेट के एग्जाम में दी है, जो कि हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी थे। और उसी कड़ी के अंदर ऑफलाइन के एक और मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे विनोद, जिन्होंने ऑल इंडिया 33 रैंक जो है इस नॉर्सेट एग्जाम में ला के दिए। विनोद जो है उनका संघर्ष काफी पुराना था, काफी अच्छा मतलब काफी लंबे समय से वो एक अद्भुत तैयारी कर रहे थे, अच्छी तैयारी कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं रही थी। बार बार एग्जाम देते हुए इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सफलता की जर्नी को उत्कर्ष के साथ में जारी रखा और आखिरकार इन्होंने इस नॉर्सेट ऑल इंडिया 33 रैंक जो है वो प्राप्त की है। तो मैं आज आप लोगों से मिलाने वाला हूं विनोद से और उनकी जुबानी हम सुनेंगे उनके संघर्ष की कहानी। तो विनोद, स्वागत है आपका उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑल इंडिया 33 रैंक इस बार नॉर्सेट के एग्जाम में आपने प्राप्त की है। तो सबसे पहले आपको और आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो आप है विनोद, और विनोद ने प्यारे दोस्तों उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के B1 बैच के अभ्यर्थी रहे हैं और इन्होंने जो है ऑनलाइन लगातार अपना बैच कंप्लीट करने के बाद में उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे और इस बार इन्होंने बहुत अच्छी रैंक दी। तो ये हमारे लिए एक प्राउड का टाइम है कि विनोद की इतनी अच्छी रैंक रही। तो विनोद, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपने अपना नर्सिंग कब कंप्लीट किया, उत्कर्ष के साथ में आप कब जुड़े और किस तरीके से आपने अपनी तैयारी की है? सर पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं उत्कर्ष प्रोवाइड करवाया, जो आपकी वजह से मैम ने 33 रैंक प्राप्त की है। क्या सर बात। मैं 2020 में पास आउट हुआ था हम्म। और मैंने 2000 कोरोना के बीच में आ गया था, तो मैंने 2021 में कोचिंग की थी 10वें महीने से B1 बेंच से ही आपके। सही है। और उसके बाद में मैंने 2021 में मेरा नहीं हुआ, 2022 में मेरी ऑल इंडिया 2900 रैंक थी। बहुत बढ़िया। फिर उसमें मेरी दूसरे दिया था, उसमें मेरी 1700 रैंक थी, फिर भी नहीं हुआ। और उसके आगे वाले में मेरे में 5 में नॉर्थ 5 में मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आया। अच्छा। और नॉर्थ 6 में मेरा ऑल इंडिया 33 रैंक आई है सर। क्या बात है। मतलब विनोद ने 3 बैक टू बैक एग्जाम दिए, उनमें तो पार पड़ी नहीं। एक बार रैंक आई 2700, एक बार 1700 के आसपास आई, एग्जाम एम्स नहीं मिला। उसके बाद में एक बीच में एग्जाम तो ऐसा हुआ जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी हाँ। नहीं हुआ का मतलब है नाम भी नहीं आया लिस्ट में। हाँ जी और सर। 3 बैक टू बैक असफलता मिली। विनोद, कोचिंग आपने कर ली, सर ने आपको पढ़ा दिया, विनोद जी के सर। रैंक लग नहीं रही थी। विनोद को क्या लगा फिर उत्कर्ष में दम नहीं है, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं है, पर कंटिन्यूटी बहुत बड़ी है सर। कंटिन्यूटी रखी मैंने, लाइब्रेरी नहीं छोड़ी मैंने। पिछले 2.5 साल से लाइब्रेरी में ही बैठा हूँ मैं अच्छा। सर, उस लाइब्रेरी में। और आपकी सुबह वाली क्लास और सर उनकी वजह से मैं आज इसी मुकाम पे पहुंच गया सर। अच्छा। ऑल इंडिया 33 रैंक ले आया मैं। क्या बात है। मतलब मेहनत जारी रखी, समय का विनोद हाँ इंतजार जी कर रहे सर। थे और विनोद ने शायद ये ठान रखा था कि बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। हिम्मत रख विनोद, थोड़ी और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। हाँ तो जी सर हाँ हाँ। जी सर। हाँ, तो हिम्मत रखी आपने, मतलब लगातार मेहनत जारी रखी। हाँ जी सर। कुछ मेरे फ्रेंड भी है जो मतलब आपके भी पुराने स्टूडेंट रहे थे, उन्होंने मोटिवेट रखा सर कि आप बस लगे रहो। क्यों, आप सर बिजी शेड्यूल थे इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं करते थे। अच्छा। तो इसी करके उन्होंने मेरे को मोटिवेट रखा। मेरे भाई है चंद्रशेखर पूनिया, जो ऋषिकेश एम्स में है, तो आपके पुराने स्टूडेंट है। चंद्रशेखर। उन्होंने बोला कि हाँ जी, उन्होंने बोला कि राजू सर को मत छोड़ना, आपका सिलेक्शन एक दिन पक्का होगा। क्या बात। और वो ही हमने डेडिकेशन रखा और अभी तक मैंने छोड़ा नहीं। और आपकी वजह से ही आज मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र है चंद्रशेखर। मैं अपनी तरफ से पर्सनली चंद्रशेखर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं रोज इस बात के लिए काम करता हूं, लेकिन चंद्रशेखर ने विनोद के लिए अद्भुत काम किया। ये भगवान कृष्ण ने जैसे मतलब सुदामा के लिए काम किया था, मेरे हिसाब से यही वो काम है कि चंद्रशेखर ने आपको उस समय, उनके वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय मोटिवेट किया। जब आदमी हार जाता ना विनोद, उस समय हाँ जी सर। उसके साथ में खड़े रहना और उसको बस इतना सा कह देना कि मैं हूं, तू कर और जरूर होगा।
चंद्रशेखर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक लाइव बनाई, एक जबरदस्त जो है रैंक के साथ में, जिस बच्चे की रैंक आ सकती थी वो बच्चा मतलब बिना रैंक का या बिना सिलेक्शन के रह जाता अगर इतना अच्छा मोटिवेशन पीछे नहीं रहता तो हाँ जी सर, उन्होंने ये भी बोला कि आप राजू सर को मत छोड़ना, उनकी क्लासें लेते रहना, उनका जो पढ़ाया है उसको पढ़ते रहना, जो जो बोला है वैसे ही करना। तो आपकी वजह से भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी जो इसमें मेरी रैंक आई सर। क्या बात है विनोद, बहुत अच्छी रैंक है आपकी, सिर्फ रैंक नहीं है, मतलब अद्भुत था हमारे लिए जब आपने मुझे मैसेज किया था कि सर मैं विनोद, तो मैंने कहा कौन विनोद भाई, मैं तो भूल ही गया था विनोद को। लेकिन विनोद लगातार, जो विनोद के पीछे मेहनत चल रही थी लगातार कॉन्स्टेंटली, और बाद में जब हाँ जी विनोद ने सर। बताया सर B1 बैच, तो मुझे पूरा याद आ गया, हाँ भाई विनोद तो हमारा बहुत मेहनती आदमी था। लेकिन काफी समय लगा विनोद, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा कि इतने समय में आप एकदम अच्छे से तैयारी करते रहे। विनोद, हाँ जी सर। जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पहले आपने इतने एग्जाम दिए, क्या बेसिक गलतियां हो रही थी आपको, क्या लग रहा है खुद से कि भाई क्या गलती कर रहे थे हम? सर री अटेम्प्टिंग किए, क्वेश्चन को री अटेम्प्ट कभी नहीं करना। चाहे अच्छा। आपके पास टाइम बच जाए तो आप माउस रख दो और कुछ मत करो, और आप वेट करो कि अगला सेशन कब खुलेगा, ओके। बस। मैं तो यही किया सर, मेरे पास 2 ढाई 3 मिनट बच रहे थे हर सेशन के अंदर, और मैंने एक भी क्वेश्चन री अटेम्प्ट नहीं किया, और मैंने 91 अटेम्प्टिंग की थी और मेरे 73 नंबर आए थे। क्या बात है, मतलब कोई भी प्रश्न दोबारा दे के चेंज नहीं करना है? नहीं चेंज करना सर, मैंने 2 बारी गलती, पिछली 3 बारी में गलती की थी, मैंने अब की बार सुधार ली सर। अब की बार, और बेस्ट। हाँ अब की बार एक और चीज आपको मदद कर गई, 18 मिनट 20 क्वेश्चन थे तो ज्यादा समय भी नहीं मिला इतना। हाँ जी सर, वो बहुत बड़ा बढ़िया सिस्टम बैठ गया था सर, क्योंकि 18 मिनट के बाद में अगला सेशन का था कि अगला सेशन कैसा खुलेगा। हम्म। पर अब की बार वैसे मैंने अटेम्प्टिंग स्टार्ट की थी, मैंने 70 तक पहुंचा था ना, तब मेरे को ये हौसला हो गया कि भाई विनोद अब की बार नो सेट पार। विनोद अब की बार नॉट सेट पार, क्या बात पार। है। और विनोद, ये 18 मिनट 20 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, बस ये है कि बस ऐसे होता था, बस एक टेंशन रहती थी, पता नहीं आगे वाला सेशन कैसा खुलेगा, बस यही टेंशन थी, बाकी कोई टेंशन नहीं थी। पर 2 सेशन मैंने अटेम्प्ट किए, उसके बाद में पता चल गया कि भाई अब लेवल अपने लेवल का है। सही बात है, इस बार मतलब हम्म। बाजी बैठ जाएगी, मतलब ऐसा लगा इस हाँ बार। जी, हाँ जी सर, 70 क्वेश्चन किए, तब मैंने सोच लिया कि भाई अब की बार अटेम्प्ट कर दे विनोद, 90 पार हो जा, हाँ। रैंक आएगी अब की बार। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा विनोद, ये दिन आने में काफी समय लगा, तो जब हाँ जी सर। एग्जाम का रिजल्ट आया, हाँ जी सर। रिजल्ट के समय आप को आपने सबसे पहले जब आपका रोल नंबर ढूंढा, हाँ जी लिस्ट में सर। सर्च किया होगा आपने, मोबाइल में नंबर आया, क्या आपको मतलब विश्वास हुआ कि ये मेरा ही रोल नंबर है? सर मैंने 8 बार कॉपी रोल नंबर को कॉपी किया, हाँ। फिर जाके वहां पे पेस्ट किया, मैंने कहा यह है तो मेरा ही ना रोल नंबर। देखा तो मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, जिसके इतने दिन नंबर भी नहीं आया उसकी 33 रैंक आ जाए, हाउ इट पॉसिबल। हाउ इट पॉसिबल। पर मैंने आपकी बातों का मतलब पूरा ध्यान रखा था सर, इसलिए मेरी आज 33 रैंक आ गई सर। क्या बात है, बहुत बधाई विनोद। तो विनोद ने सिलेक्शन होने के बाद में सबसे पहले किसको बताया? सर भाई, अब ये पहले तो मैंने उसका चंद्रशेखर पूनिया जी को फोन किया था, भाई को मेरे को। सीधा। उसने फिर बोला सर, मेरे को बोलते हैं कि आप राजू सर को कॉल करो, फिर मैंने कहा सर उसने यही बोला था कि राजू सर को कॉल कर दो। अच्छा। फिर मैंने आपको कॉल गाया था पर मिला नहीं, फिर मैंने दूसरे दिन आपको कॉल कर दिया था, मैंने कहा सर को अभी कॉल कर देता हूँ मैं। अच्छा, तो इसलिए अब मैंने। विनोद का साथ चंद्रशेखर ने तो भगवान कृष्ण की तरह दिया था, लेकिन हाँ जी विनोद सर। उस समय बहुत कम लोग थे होंगे बात करने हाँ वाले, जी अब तो सर। फोन पे फोन आ रहे होंगे विनोद के। अरे सर अब तो बहुत ज्यादा, उसी दिन आ गए थे, 33 रैंक आई थी उसी दिन। हाँ, कि क्या हमें करें, पता था विनोद बहुत तो कर फोन। जाएगा मतलब। हाँ जी सर, ये तो होता ही है सर। ये तो होता ही है। ऐसा असफल लोग लोग के पीछे कोई नहीं होता, सफल आदमी सारे पीछे होते हैं सर। सब आगे पीछे होते हैं ये हम। सफल आदमी के। हाँ। हाँ जी तो सर। बच्चे जो भी सुन रहे हैं देख लेना कि अगर आज आपके साथ कोई नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूं, तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है, ध्यान रखना। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, कुछ चंद्रशेखर जैसे लोग होंगे वही आपके साथ में होंगे, बाकी संघर्ष में आदमी अकेला होता है। ये तो विनोद का लक फैक्टर है कि उनके साथ में इतना अच्छा दोस्त है, हर किसी के साथ में इतना अच्छा दोस्त तो ऐसा जरूरी भी नहीं है, तो संघर्ष में आप अकेले होते हैं, लेकिन उस संघर्ष के बाद में जो सफलता आती है वो अकेली नहीं आती है, वो सबको साथ में ले आती है। तो आप हिम्मत नहीं हारे, बस आप अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जैसे विनोद ने सर बताया है। हाँ विनोद।
कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है सर, चाहे 6 घंटे ही पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, विदाउट ब्रेक। हम्म। कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए जिंदगी में। 6 महीने ढंग से कोचिंग कर लो, आप पढ़ लोगे तो विदाउट ब्रेक तो आपको कोई नहीं रोक सकता सर। बिना ब्रेक के मैं कंटिन्यू बढ़ना है। हाँ, 6 घंटे पढ़ लो चाहिए। मैंने पिछले 6 महीने से सब कुछ छोड़ दिया था। हम्म। मैंने कहा बस नो जॉब चाहिए बस। क्या बात है, मतलब लगातार मेहनत को जारी रखा है। हाँ जी, 6 घंटे मैंने चाहे 6 घंटे पढ़ा गया, शायद 7 घंटे पढ़ा गया, पर मैंने बस कंटिन्यू रखा। मैंने ऐसे भी नहीं कि बर्डन डाल दिया सर पे, मैंने कहा यार इतनी बुकें हैं कैसे निकलेगी, क्या करना है, नहीं। बस बेसिक बेसिक पे मैंने पूरा ध्यान दिया। मैंने कहा बेसिक तैयार होगा, नींव अच्छी होगी तो अपने चढ़ाई अपने आप ही कर लेंगे ऊपर। विनोद, आप थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे या एमसीक्यू सॉल्व ज्यादा करते थे? नहीं सर, मैंने थ्योरी थ्योरी पढ़ी थी आपकी, जो मैंने नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा थ्योरी के अंदर। ठीक है। और उसके अलावा मैंने एक टेस्ट सीरीज ले रखी थी, हम्म। और उसके मैंने 2 टेस्ट डेली देने, हम्म। मतलब कंटिन्यू रखे थे 2 टेस्ट डेली पिछले 6 महीने से। ओके। और और मैंने नोट्स पढ़े थे, और थोड़ी बहुत एनक्लेक्स है ना उसके, मैंने जैसे फंडामेंटल थी ना, वो एनक्लेक्स की फंडामेंटल की थी मैंने सर। ओके। ओके, उसको वहां से आपने उसके बढ़िया अलावा पढ़ा। हाँ जी सर, और मैंने एक बुक है वो ओमेगा ओमेगा, उसको मैंने 5-6 बार पढ़ा था सर। उसमें कुछ रेशनल थे, उसके में से बहुत क्वेश्चन साइकेट्री के मेरे सॉल्व हो गए थे उसमें से। हम्म। क्यों, तो उसमें मैंने कंटिन्यूटी रखी थी। बस यही है सर बड़ा, सबसे बड़ा। और बेसिक सबसे बड़ी है सर, मेरे को अब की बार समझ में आ गया कि बेसिक पढ़ो। मेरे पास लिपिन कोड थी, मैंने पिछली बार लिपिन कोड पढ़ी, कुछ नहीं हुआ सर, लिस्ट में नाम ही नहीं आया। नहीं नहीं, पहले आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा ना, बेसिक क्लियर किए बिना तो होगा नहीं, है ना? ना तो बेसिक तो हमने ये सोचा ना सर, भाई अब तो क्वेश्चन बड़े आते हैं, क्या करेंगे। हम्म। टाइम चेंज हो गया, 20 मिनट में कैसे 18 क्वेश्चन, कैसे 18 मिनट में 20 क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। हम्म। तो इस कर घबरा तो गए हो गए थे, हमने बेसिक पढ़ पढ़ के हो गए थे सर। फिर हमने अब की बार मैंने सोच लिया था कुछ नहीं फालतू पढ़ना, सिर्फ नोट्स, और सिर्फ एक बुक पकड़ लो हम्म। जो आपको अच्छी लगे, उसको बार बार पढ़ लो सही। बस। सही बात है। और और कुछ नहीं पढ़ना, बस बेसिक ही पढ़ा था सर मैंने। नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ उत्कर्ष के नोट्स ही पढ़े थे मैंने। बहुत बहुत बधाई हो विनोद। और विनोद, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि मतलब एक बार मैं एग्जाम दूं, मेरा पहले बार में हो जाए, कई बच्चों का हो भी जाता है। हाँ जी आपने सर। आपने एग्जाम दिया, कुछ टाइम बचा हुआ, एक बार आपने बोला मेरे 5वें नॉर्थ सेट में कुछ हुआ ही नहीं है, तो विनोद ने हाँ जी। डाउनफॉल तो महसूस किया था। हालांकि आपने अच्छा हाँ जी बताया सर। कि आपके दोस्त का सपोर्ट आपके साथ में रहा, पर क्या आपको ऐसा बार बार हिम्मत कैसे आई दोबारा करने की कि यार मैं एक बार और कर लेता हूँ, फिर तैयारी कर लेता हूँ? सर घर वाले तो कह रहे थे प्राइवेट जॉब कर ले, साथ में पढ़ ले। मैंने कहा 10,000 की नौकरी में क्या करेंगे, जिंदगी में क्या कर लेंगे आगे। सही है। तो भाई वो बता रहा हूँ ना, उसने मेरे को बोला भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, तेरे को क्या टेंशन आ रही है, हाँ। तू पढ़, हाँ। लाइब्रेरी जा, तेरे को चाहिए वो मेरे को बोल। सही। तो मैंने घर वालों को सुनना, इस कान से सुनना इससे निकाल बंद दिया, कर दिया। बंद कर दिया। मैंने मिलना ही, फोन ही उठाना ही बंद कर दिया, सभी के फोन बंद कर दिए। मैंने कहा अब क्या करें। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, पिछले 2.5 साल से थी मैं वही सीट। बस सुबह गया, शाम सुबह 7 बजे जाता था और रात को 8-9 बजे आता था। बस आया, जो मैंने खाना खाया, ऊपर जाके वापस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था सर। क्या बात है, काबिलियत बहुत थी और दोस्त का सपोर्ट पूरा मिला। हाँ समय जी लगा सर। था, सफलता को पाने में समय लगा, लेकिन काबिलियत पीछे नहीं रहती है, समय लगता है कई बार सफलता को पाने में। विनोद ने समय दिया, डाउनफॉल्स आए थे, लेकिन एक मतलब कहते हैं ना, पहाड़ की तरह खड़े थे चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर और विनोद की दोस्ती देखो प्यारे दोस्तों, कितनी प्यारी बात और है। सुबह हम्म। सुबह की 6 बजे वाली क्लास ने मुझे बहुत मोटिवेट किया सर। मैंने क्या बात है, रोज बहुत मतलब। ज्यादा मोटिवेट किया। मैंने हम्म। डेली क्लास देखनी थी और कभी मिस नहीं की। मैंने कहा ये सुबह वाली क्लास हमें पार लगाएगी। तो 6 बजे वाली क्लास से मैं आपको लगता है ऐसा सफिशिएंट कंटेंट है नॉर्थ सेट के लिए? सर आपको जो बेसिक पढ़ाते हो उस वो ही तो जरूरी है सर। बेसिक बड़े वाले तो हर बुक में मिल जाएंगे, बेसिक कहीं नहीं मिलता सर। हम्म। क्वेश्चन कैसे सोल्व करनी है, क्या देखना है क्वेश्चन के अंदर, एक्सेप्ट है, नोट है, मतलब ऑल अबव दीज, कौन सा सिलेक्ट ऑल अप्लाई है, ये क्वेश्चन सिर्फ सुबह वाली क्लास से ही मिले थे हमें। क्या बात है, तो भाई विनोद। आपको हम्म। सुबह वाली क्लास से ये पता चल जाता था कि भाई सर आपको क्वेश्चन के अंदर आपको मेन चीज कौन सी ढूंढनी है जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेरे को वो ही चीज अच्छी लगती है। हम्म। तो विनोद वो 6 बजे इसीलिए उठ जाते थे 6 बजे क्लास देखने? सर मैं सुबह 5 बजे उठता था सर। क्या बात है, क्या बात है विनोद, बहुत सुंदर है ना। तो ये डेडिकेशन था, और ये आपका जी डेडिकेशन था, सर। आपकी मेहनत थी, आपका बिलीफ था।
और आपने असफलता को मतलब अपने सर पे हावी नहीं होने दिया, अच्छी मेहनत की, लगातार जारी रखा। इतना अच्छा रिजल्ट लंबी मेहनत से ही आता है, मतलब एक आध हाँ बार जी में सर। 2 बार में ये रिजल्ट नहीं आते हैं। जब लंबी मेहनत होती है तब परिणाम इतने सुंदर और इतने अद्भुत परिणाम आते हैं। तो हाँ जी सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। तो विनोद, अब कौन से एम्स में जाना पसंद करेंगे? सर अभी तो जोधपुर आया नहीं, तो बठिंडा ही लेंगे, अपने पास में वही है। बठिंडा आपके पास में है? हाँ जी सर, तो आपका 125 सपना किलोमीटर है जोधपुर पास में। एम्स है? हाँ जी सर, अब की बार देखते हैं, नॉर्थ सेट 7 में देखते हैं, मिल जाए जोधपुर। क्या बात है, फिर बहुत अपन सुंदर। क्या पता हमारे गुरुजन हमेशा हमें डेली दर्शन दे, नहीं तो नहीं, पता नहीं जरूर क्या दिन मिलेगा। ही आप, फॉलो हो जाएंगे। आपकी मेहनत कंटिन्यू रहेगी तो आप जो चाहोगे वो मिलेगा। आपकी इतनी अच्छी रैंक है, तो सीट नहीं थी बाकी मिला भाई है ना? हाँ तो जी सर। सीट होएगी तो वो मिल जाएगा। अगली बार हम चाहेंगे कि विनोद इससे भी अच्छी रैंक लाके हमें देवे, है ना? हाँ जी सर, हमें तो गुरुओं के दर्शन चाहिए, सुबह सुबह उनके दर्शन हो जाए तो, और हमें क्या चाहिए सर। इतने दिन तो हमने सुबह 6 बजे यूट्यूब पे किए थे, फिर हॉस्पिटल में कर लेंगे आपके साथ एम्स में। क्या बात है, मतलब लाइव मिलेंगे ना? चलो, हाँ बहुत जी ही सर। सुंदर विनोद, है ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थैंक आपकी यू सर। सफलता को जान के। आपकी सफलता को जिन बच्चों ने सुना है, समझा है, सीखा है, उन बच्चों ने हाँ सुन जी के सर। जो है हमें भी जो है उन बच्चों के सुनने के बाद में ये जरूरी है कि डेफिनेटली जो है वो भी बच्चे अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट करेंगे, आपकी बातों को सुन के उसको आचरण में लाएंगे। हाँ कई जी बार सर। फेलियर का फेस करना पड़ता है, फेलियर जो है वो आदमी को निराश भी करता है, तो बस उसमें कंटिन्यूटी और हिम्मत नहीं हारने वाली बात होती है। तो आखिर एक हाँ जी लाइन, सर। कोई ऐसी टैग लाइन जो बच्चों को थोड़ा बूस्ट अप करे कि आप जिंदगी में आगे कैसे बढ़े। बस सुबह 5 बजे उठो और 6 बजे राजू सर की क्लास देखो, और बस अपने काम में लग जाओ। बेसिक, मैं तो यही कहता हूँ सर, जिसका बेसिक अच्छा होगा ना, हम्म। वो नॉर्थ सेट क्लियर कर लेगा, क्योंकि नॉर्थ सेट के अंदर 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बेसिक आते हैं। उसमें से जो 2-4 गलत हो गए तो आप रेस से बाहर हो। मैं तो यही कहता हूँ सर। क्या बात है, तो बेसिक पे काम करो, जल्दी हाँ उठो, जी सर। पढ़ना शुरू करो, लंबी मेहनत करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये विनोद का सिद्धांत है। तो सभी बच्चे इसको आचरण में लाए और आने वाले नॉर्थ सेट 7 के एग्जाम में और जो आगे आगे वाले जितने भी एग्जाम है उन पे फॉर्मूला अप्लाई करें। बात सीधी सट है, मेहनत ही आपको सफल बनाएगी। हाँ असफलता जी एक सर। चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ये हार नहीं मानने वाली जो मेंटेलिटी है वो आप आज इस हमारे छोटे से और बहुत जबरदस्त उत्साहित रसगुल्ले से सुन सकते हो। विनोद B1 बैच के स्टूडेंट रहे हैं और बहुत जबरदस्त ऑल इंडिया 33 रैंक लाके उत्कर्ष का ही नहीं, पूरे देश का और अपने माता पिता का, पूरे मतलब हिंदुस्तान भर में नाम रोशन किया। बच्चों देख लो, और उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आज हिंदुस्तान के हर कोने में बैठा हुआ विद्यार्थी विनोद की इस बुलंद आवाज को सुन के अपने आप को मोटिवेट कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो देते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन को यहीं पे विराम। ये थे हमारे विनोद, ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट, ऑल इंडिया 33 रैंक। और इसी तरीके से विनोद की कहानी की तरह आप लोगों की भी कहानी आपकी जुबानी हम सुनना पसंद करेंगे। आप भी अपनी रैंक के साथ थैंक यू में सर। डेफिनेटली जो है पूरे भारतवर्ष में जो है सभी बच्चों को एक मोटिवेटर की तरह बने, एक रैंक ला के दिखाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो बस अपनी, थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच विनोद। देते हैं इस आखिरी सेशन को यहीं पे विराम, आज के सेशन को, और मिलेंगे दोबारा एक नए सेशन में। हमेशा याद रखें, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब छोड़ेंगे तक नहीं, तब छोड़ेंगे तक नहीं। छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू।